रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। जी नाजरीन, हम अपना माशाल्लाह ये प्रोग्राम चला रहे हैं सहर की नशरियात, और साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम चल रहा है रब जी नेमत आए रमज़ान जो इफ्तार ट्रांसमिशन है, और अनीस सबा लखाना साहब बहुत अच्छे से हमारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब एजाज़ बाखला साहब, जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेमन जमात के, साथ साथ CEO हैं जवाहर जेम्स एंड ज्वेलर्स के। तो हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सनाख्वा हैं जनाब मोहम्मद मुदस्सिर तारिक साहब। तो बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दावत देंगे नात शरीफ की जनाब मुदस्सिर तारिक साहब को। जी। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बेचा तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बेचा तो पर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। के दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐशा के दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा की जे के सर को खबर न हो, अच्छा वो सजदा की जे के सर को खबर न हो। कहती थी ये बुर्रा कैसे उसकी
सुबह रवि कहती थी ये बराक से उसकी सुबह रवि यूं जाइए के गर्दे सफर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मुदस्सिर साहब, आपकी आवाज़ में दर्द है और आपने बहुत अच्छे से एक कलाम पढ़ा है। हम खुशामदीद कहते हैं एजाज़ बाकला साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी जो टाइम चल रहा है, इफ्तार, सहर, उसमें दावतें होती हैं बहुत सारी। आप वैसे भी वाबस्ता हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से, तो आपको दावतें भी सहर की भी होती हैं, इफ्तार की भी होती हैं, फिर आपके जमात के भी मामलात होते हैं रमज़ान के हवाले से, तो आपको वो सब देखने होते हैं। तो आपसे पहले जमात के बारे में पूछते हैं। बेसिकली क्या है, हमारा ये प्रोग्राम सहर के नशात जो है वो सिर्फ हमारे जो गेस्ट्स हैं उनसे पर्सनल टॉक, कैजुअल टॉक करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, रमज़ान की एक्टिविटीज़ कैसे गुजर रही हैं और आप किस तरीके से उसको गुजार रहे हैं। तो आप सबसे पहले जमात के हवाले से बताएं कि आप किस तरीके से अभी आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दूं हमारी जमात का, क्योंकि काफ़ी उसमें लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी जमात का नाम पाकिस्तान मेमन जमात क्यों है। तो ये पाकिस्तान बनने के बाद जो जमातें बनी उनमें सबसे पहली जमात थी, और इसमें हमारे जो बम्बई वाले जो लोग थे, कासम छापरा साहब थे और मूसा कापड़िया साहब थे, वो वहाँ पे मेमनों की एक बैठक की आदत है रात में, तो वो बंस रोड पे एक होटल, रेडियो होटल होता था, वहाँ सब सेठिए सब अपने वडील बैठते थे। तो उन्होंने कहा लोग बहुत आ रहे हैं वहाँ से, कोई प्लेटफॉर्म बनाओ, कोई प्लेटफॉर्म दो। तो एक साथी के पास ऑफिस था बंस रोड पे, जो अभी हमारा ऑफिस है, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से ऑफिस आप गिफ्ट में ले लो। इस तरह करके एक जमात वजूद में आई, उसका नाम एक मुश्तरका कॉन्सेप्ट था, बनाई बम्बई वालों ने, मगर मुश्तरका कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान मेमन जमात। सही। तो तमाम लोग जो मेमन किसी भी एरिया से, गुजरात के, जूनागढ़ के, कहीं से भी आए तो वो मेंबर बनता था शुरू के लोग। फिर वो लोग आते गए, अपनी अपनी जमातें बनती गईं, लेकिन शुरू का ये प्लेटफॉर्म था तो ये पाकिस्तान मेमन जमात नाम इसलिए रखा गया था। बाद में ये जमात बॉम्बे वालों की हो गई, रह गई, तो इस तरह दी। तो इसमें तरह तरह के कुर्बानी मेमन्स थे वो जो आ रहे थे, माइग्रेट करके आ रहे थे, और वो तमाम इलाक हो गए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो मोहम्मद अली रंगून वाला साहब दोराजी के फाउंडर्स में से,
वो हमारी जमात के मेंबर हैं। सही। तो जो है उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी हमारे यहाँ में पाकिस्तान मेमन जमात के कब्रिस्तान में भी हाल ही में कुछ 1-2 साल के अंदर ही तदफीन हुई है। तो मतलब वो ये सब वो लोग हैं जो शुरू में मेंबर में, अब तो ये फिर दोरा जी के फाउंडर्स में से हैं। सही है। तो माशाल्लाह बॉम्बे वालों का एक शुरू ही से कॉन्सेप्ट रहा है कि वन मेमन पॉलिसी को अब जमातों के बनने से ये हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल हो गया और सब अपनी अपनी जमातों को देखा उन्होंने, तो उससे बेहतर इम्पेक्ट आया और एक प्रिंसिपल जमात पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन वजूद में आ गई। उसने अपना रोल बेहतरीन किया और जमातों ने भी अपना रोल बेहतरीन किया। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बॉम्बे वालों को अल्लाह ने शुरू ही से गॉड गिफ्ट दिया है कि मजमूई सोच है, वो मतलब अपने इनफरादी अपने लिए नहीं, वन मेमन पॉलिसी पे चलते हैं। मेमन किसी भी गांव का हो, कोई भी गांववाद से आया हो, मेमन एक ही है, बस वो अपने अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपने, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, तो इसको स्प्रेड करना पड़ता है, लोगों को डिवीजन बिल्कुल देना पड़ता है जी। और माशाल्लाह अभी काम के एतबार से ये है कि हम 10 से ज़्यादा शोबों में पाकिस्तान मेमन जमात काम कर रही है। उसमें जो है अभी मैं 1 साल की कारकर्दगी जो है वो ब्रीफ बता देता हूँ जी कि जो है हमारा एक ओल्ड एज होम है जो मेरे ख्याल सारी जमातों में शायद हमारा ही है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में जमात वाले, ये मैं तो अभी आया हूँ 1 साल से, तो कुछ सोशल मीडिया भी अभी आज के ज़माने में एक्टिव है, तो कुछ मैं अपनी कारकर्दगी मोटिवेशन की नीयत से बता देता हूँ। Exactly. वरना ये बड़े छुप के काम करने वाले सही लोग बात है। हैं। मुझे जैसे भी आपने बताया कि ओल्ड एज होम भी है, तो मुझे तो नहीं पता था। जी, मुझे भी हैरत है कि ये मतलब ये बिल्कुल ही एक्सपोज है। उस एक्सपोज से ये होता है कि औरों को भी एक जज्बा आता है, बिल्कुल ऐसे और लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मोटिवेशन की नीयत से बताना चाहिए अपने काम को। तो वो 47 साल पुराना हमारा ओल्ड एज होम है, उसमें 50 या 51 फ्लैट्स हैं, उसमें ज़्यादातर बेवाएँ हैं, कुछ डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं जिनको हम लोग माहाना वजीफ़ा भी देते हैं माकूल। उसके अलावा उनका सेहत का तमाम ख़र्चा, नॉर्मल सेहत के ख़र्चे से लेकर सर्जरीज़ तक, वो सारा जमात के ज़िम्मे होता है। और इसके अलावा एजुकेशन, अगर उनके बच्चे हैं, कोई बेवा है बच्चे हैं या डाइवोर्स्ड हैं कोई बच्चे हैं या डिज़र्विंग फैमिली, वो भी सारा तालीम का ख़र्चा भी हायर एजुकेशन तक हम देखते हैं। फिर उनको अगर यहाँ से वो किसी काबिल हो जाते हैं, मूव करते हैं, तो फिर हम उनको पूरा सपोर्ट करके वो एक ज़कात से बरी होकर ज़कात देने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह की मिसालें हैं। बाखला साहब, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, फिर आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने पाकिस्तान मेमन जमात के बारे में बताया, हम फिर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे एजाज़ बाखला साहब से, जो पाकिस्तान मेमन जमात के प्रेसिडेंट हैं, और अभी हमें बात स्टार्ट करनी है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हवाले से, जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के। अच्छा बाखला साहब, मुझे ज़रा पाकिस्तान मेमन जमात से के बारे में एक चीज़ पता चली है कि आपने कोई 75% की कोई ऑफ़र रिलीज़ की है मेरे ख्याल में 1 मार्च से, वो क्या था? जी, अभी हमने रिसेंटली अपना मेडिकल सेंटर बनाया है। जी, जो हमारा PMJ स्क्वायर है
ये यासीनाबाद पे आयशा मंजिल जी। आयशा मंजिल के पास बिन हाशिम स्टोर के अपोजिट। जी जी जी। तो उसके फ्रंट पे ही मेन रोड पे ही हमारा मेडिकल सेंटर है, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लैब है, लेबोरेटरी 562 टेस्ट के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा कंसल्टेंट क्लिनिक है। ये तमाम जो भी सर्विसेज है डेंटिस्टरी, तो उस पर 75% ऑफ किया है तमाम जमातों के लिए, हमारी जो 53 जमातें। और जस्ट आप अपना जमात कार्ड दिखाएं और ये सर्विसेज ले लें, क्योंकि चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए ये सहूलत मौजूद है, उसके और उसकी फैमिली के लिए भी। तो ताकि वो कोई भी उसको 2 दफ़ा बुलाना नहीं है कि आप लेटर लाओ, सिवाय इसके कि कोई उसका अगर कोई ज़्यादा बड़ा काम है, सर्जरी है, उसमें भी हम मशवरा, और जिन हॉस्पिटल से पाकिस्तान मेमन जमात का कोलैबोरेशन है वो भी हम उसका साथ उसमें देंगे। और फ़िलहाल जो हमारे पास मेडिकल सेंटर में वन रूफ में जितनी सर्विसेज हैं वो तमाम उसके लिए अवेलेबल हैं और 75% ऑफ पे अवेलेबल है, और बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ है हमारे पास और क्वालिटी सर्विसेज हैं। सही सही सही, वेरी गुड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक था कि माशाल्लाह पाकिस्तान मेमन जमात में ज़्यादातर जो है बॉम्बे जमात वाले लोग, जी सारे ही बॉम्बे जमात, हाँ तकरीबन, मतलब ऑलमोस्ट, सिवाय इसके कि कुछ शुरू के मेंबर जो होंगे जी 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 वो फिर हैं, और बाकी इसके बाद। लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों से, जैसे अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो लैक है वो हमारी लैंग्वेज बैरियर है। जी जी जी। मेमन लैंग्वेज जो है वो जी, जी। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जो बॉम्बे जमात और पाकिस्तान में जमात मोस्टली उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बात करते हैं, मैं लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते। आप शायद सही कह रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान मेमन जमात जो है वो एजुकेशन पे शुरू से एक फोकस रहा है, तो ये लोग बहुत पहले से हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो अंग्रेज़ी या उर्दू, तो उसमें वो ज़ाहिर है कि फिर वो घरों में भी वही चीज़ वो कंटिन्यू करते हैं बच्चे। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो हमने फ़ौजी स्कूल से पढ़ा हुआ है, लेकिन व्यापारी के बच्चे थे तो व्यापारी बन गए हम, मगर मेरे वालिद वालदा मेरे भाई बहनों सब से मेमनी में कन्वर्सेशन करते थे, मगर मुझसे उर्दू में करते थे, क्योंकि बस वो। और मैं जो यहाँ पर मेमन फेडरेशन में आया, जबकि मेरा मेमनी का स्पीकिंग पावर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तो मैं जो यहाँ आया तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार हम कोई 40-45 लोग थे, वो मीटिंग एक राउंड टेबल पे हो रही थी मेमन फेडरेशन में, नया नया मैं आया था, एक आध महीना शायद मुश्किल से हुआ था। तो यूनुस बगसरा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, वो हेड कर रहे थे। उन्होंने मीटिंग के बीच में अचानक से मेरी तरफ देख के कहा, आपको मेमनी समझ आ रही है? तो मैंने फिर मेमनी में जवाब दिया, हाँ काका आऊँ भी मेमनिया बदे चिड़िया है, समझ कोई मसलो नहीं। तो वो सब ऐसे मुस्कुराए ना, मतलब वो एक शायद वो फेस भी कुछ ऐसा वो मेमन शायद वो नहीं फील होता, लेकिन मैं मेमनों से किसी तरह कम मेमन नहीं हूँ, और मैं जो है बहुत फ़ख्र करता हूँ और अपने बच्चों को भी तलकीन करता हूँ कि भाई आपको मेमनी में अबूर होना चाहिए। चलो आपका जो भी कन्वर्सेशन है, आजकल के बच्चे अंग्रेज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर मेमनी पर पूरा अबूर होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मेमनी बोली कम जाती है, लेकिन हर बच्चे को अबूर है मेमनी। वेरी गुड। तो ऐसे कोई आप सेमिनार वगैरह कुछ अरेंज करते हैं कि जिसमें हमने लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए? मेमनी बोली पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे फैसल भाई ने कमेटी बनाई है, वो हेड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें अभी मज़ीद काम काफ़ी मेरे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है, इंशाल्लाह करेंगे इस पे। वेरी गुड। अच्छा, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हवाले से मैं अक्सर वहाँ विज़िट किया है, तो मैंने देखा है आप ज़्यादातर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में की रोल के तौर पे नज़र आते हैं। नहीं, हमारी टीम वर्क है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टीम वर्क है, हर आदमी धगस वाला है, हर शख्स आता है तो कुछ ना कुछ करने की वो उसको ख्वाहिश होती है, और मुख्तलिफ़ शोबों में काफ़ी काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग एक ज़मीन ढूंढ रहे हैं बड़ी तंगो-दो से। फ़िलहाल तो हम जमात वाइज मेमन फेडरेशन हेल्प करती है जी, जो भी एप्लीकेशंस वो जमातें भेजती हैं, हम वाया जमात चलते हैं। बिल्कुल सही। जो भी एप्लीकेशन आती है हमें मेंबर से नहीं आएगी, जमात से आएगी। तो वो हाउसिंग में एक अच्छी हम स्कीम और मज़ीद ला रहे हैं, शायद ये नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगी। और पिछली हमारी स्कीम भी हम जमातों को काफ़ी बड़ी रकम मुहैया करते रहे मेमन फेडरेशन हाउसिंग के एतबार से, और नई हम सोसाइटी के लिए ज़मीन बड़ी तगोदो कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी कोई खुशखबरी बड़ी आपको देंगे। इसके अलावा हम जो है वो हायर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तमाम जमातों को हमने ऑफ़र करी है कि जो आपके हायर एजुकेशन के केसेस हैं
वो आप भेजें हमें। और तकरीबन 20 जमातें तो वहाँ से यहाँ से फ़ायदा भी उठा चुकी हैं, 19 या 20 जमातें, उनके मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। उसमें हम 90% तक भी हम उनकी हेल्प करते हैं, जो उनकी सेमेस्टर फ़ीस होती है और मुख्तलिफ़ पूरी वो और जो उसकी स्क्रूटनी है वो जमात पे छोड़ते हैं, जमात हमको केस फाइनल करके भेजती है और हम उसको आगे चलाते हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन पे हमने काफ़ी काम किया है, जो अभी ई-कॉमर्स जो है अमेज़ॉन, उसमें हमने 2 सेमिनार कराए, उसके बाद हमने वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज़ करवा रहे हैं बच्चों को। सही है। और हम इसमें ये मैं समझता हूँ कि होगा कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मिसाल के तौर पे गुल प्लाज़ा हमने मेरे जहन में आ रहा है अभी के 10,000 15,000 में बच्चे लग जाते हैं और वो एक मजदूरी टाइप की जॉब करते हैं, 15 साल से लेके और 25 साल तक के बच्चे, चाइल्ड लेबर जो जी, तो जबकि वो इंटर पास भी होते हैं। तो अगर मैट्रिक पास बच्चा भी अगर वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर ले तो मेरा ख्याल है वो साल भर के अंदर $500 पे तो आ जाता है। बिल्कुल सही, एक अच्छी बड़ी रकम हो गई $500 भी हमारे यहाँ के हिसाब से। और अगर वो 4 साल 5 साल लगा दे तो मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत भी वो 1000 1500 2000 उसकी अपनी एबिलिटी और आईक्यू के हिसाब से, अगर नॉर्मल सा आईक्यू भी होगा तो $1000 प्लस पे आ जाता है। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग इस पे बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े कामयाब रहे हम, और इससे बच्चों को मोटिवेशन भी हुआ है, इससे काउंसलिंग भी हम दे रहे हैं उनको और उनको कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, सेमिनार भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हेल्थ के शोबे पे हमारा ये प्लान है कि जितने मेमन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक या जो भी हेल्थ के इदारे हैं उनसे हम MOU साइन करके तमाम हमारे जो 53 जमातों के मेंबर्स हैं उनको यकसा फ़ायदा पहुँचे। सही है। इस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह इस पे भी माशाल्लाह हमें हमारी मेमन कम्युनिटी को फ़ख्र होना चाहिए ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन पे, जिन्होंने कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन थी उसको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अरेंज किया था, और उसमें बाकला साहब और हमारे हनीफ मोटलानी साहब, पूरी टीम जो है, उबैद चामड़िया थे उसके अंदर, उसमें अल्ताफ़ खानानी थे, मेन जो की रोल थे वो फैसल खानानी, हनीफ मोटलानी और शब्बीर हारून साहब, जी उनका बहुत की रोल था। उमर मोटलानी साहब, अफजल भुजवाला साहब, उसके अलावा उबैद साहब भी थे, इमरान साहब भी थे, तो इलियास साहब भी थे। टोटल आपने कितने 11,000 की 12,000 की फिगर आ रही थी कुछ? तकरीबन 10,000 से ऊपर लोगों को हमने एंटरटेन किया। लेकिन एक चीज़ मैं याद दिलाऊं, उस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम था। वो कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई लोग, अल्लाह उनका भी भला करे, वो पोस्ट चला रहे थे कि जी 2 साल में बंदा मर जाएगा, फिर वो मैग्नेट है और पता नहीं क्या क्या, वो बेवकूफ़ी की चीज़ें थी। तो हमारे लोग जो है सीधे सादा लू लोग हैं, हम लोग अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, हम सादा लू है, थोड़ा हम असर ले रहे थे। हमारे जो बड़े लोग थे उस वक्त अम्मात भी बहुत ज़्यादा थी हमारी कम्युनिटी में, तो ऐसे मौके पे ये चीज़ लॉन्च करना और फिर लोगों को मैसेज देना हमारा एक ही काम था कि जी ये चीज़ बेहतर है। अब वो कम्युनिटी में एक्सेप्ट कराना वो बड़ा मुश्किल काम था, और उसमें हमने एक हमारे ऑफिस बेयर ने इनफरादी तौर पे मतलब सैकड़ों लोगों को जवाब दिया, एक मेंबर ने कि जी ये बेहतर चीज़ है, मैंने खुद लगवाया है। हमारे मोटलानी साहब ने सबसे पहले खुद लगवाया, हमने उनका तस्वीर बनाया, फिर ऑफिस बेयर ने खुद लगवाया, तस्वीर लॉन्च की, फिर वो फ्लोट किए। और इस तरह जो भी चीज़ें हम कर सकते थे मैसेज देने के लिए वो हमने पूरी करी। फिर हमने हमारे जो वडील हैं हमारी कम्युनिटी के, उन सबको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, आप ये वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम आपका जो है वो पिक्चर आगे फ्लोट करें और कम्युनिटी को फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिटी के 10,000 से ऊपर लोगों ने लगाया और इससे मैसेज गया, और हमारी कम्युनिटी में मेरे ख्याल है विद इन अ मंथ अमवात की शरह बिल्कुल नीचे आई उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा अमवात हो रही थी। तो ये पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का काम मैसेज करना है। माशाल्लाह बहुत वेलफेयर से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ पर जाते हैं। अब सोशल मीडिया हमारा जो है, हम माशाल्लाह मेमन है और हमें मेमन होने पे फ़ख्र है, लेकिन यहाँ मैं सोशल मीडिया के हवाले से कहूँगा कि सोशल मीडिया आपको एक किताब की तरह मिला है। इसको अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ कवर पेज देखने से और चीज़ों को फैलाने से नेगेटिविटी फैलती है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है उसको आप पब्लिक करें, उसको दिखाएं अपने TRP के लिए जो है, अपने लाइक्स के लिए और व्यूज़ के लिए जो है ना, किसी पॉजिटिव थिंग को आप नेगेटिव में कन्वर्ट ना करें। ये मुझे आपसे एक दरख्वास्त है। हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं।
अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हमारी एजाज़ बाखला साहब से, और माशाल्लाह पाकिस्तान मेमन जमात और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को ये जिस तरीके से ग्रो करा रहे हैं, आपके सामने इनकी जो तरक्याती काम है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी बाखला साहब कि ये जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, इसके अंदर कौन लोग आ सकते हैं? ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में 53 जमातों के जो मेंबर्स हैं वो उनमें से कोई भी आ सकता है। कोई मतलब क्या हायर पोस्ट वाले मैनेज मतलब प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह के, या जमात हमें रिफ़र करेगी। ठीक है। ऑफिस बेयरर्स ना भी हो और नॉर्मल मेंबर हो, और जमात हमें रेफ़र करती है कि इन साहब को आप अपने साथ कमेटी चेयरमैन लें, वाइस चेयरमैन लें, एज ए मेंबर लें या ऑफिस बेयरर लें। जमात हमारे पास भेजेगी, ठीक है। फिर हम उसकी एबिलिटी देख के उसके साथ एज ए वॉलंटियर किसी को आना हो तो वॉलंटियर भी आ सकते हैं, और वाया जमात ही आएंगे। वाया जमात ही जी, वाया जमात ही आएंगे। वॉलंटियर भी वाया जमात आएगा, और एज ए ऑफिस बेयरर भी वाया जमात आएगा, कमेटी चेयरमैन भी वाया जमात आएगा। अच्छा, आपका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ऑल पाकिस्तान का, जहाँ आपकी ऑफिस भी है, उसमें क्या एक्टिविटी है? आप नई कोई चीज़? माशाल्लाह जिम है, और जो गेमिंग एक्टिविटीज़ है, ग्राउंड है, और उसमें हम अभी स्विमिंग पूल का एडिशन कर रहे हैं। ओके। अबाउट 75% वो तामीर हो चुका है। वेरी गुड। और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें आपको एक मेयारी स्विमिंग पूल देंगे। हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मतलब हम कहते हैं ना एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये भी फॉर ऑल है। अगर सफ़ेद पोश है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको भी एक अच्छी सेहतमंद एक्टिविटीज़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर, आपका माशाल्लाह ये तो आपकी हो गई सोशल एक्टिविटीज़, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका बिजनेस, आप माशाल्लाह इतना टाइम इसमें देते हैं, तो आप अपना किस तरीके से रोज़गार चलाते हैं? मेरा जेम्स एंड ज्वेलरी का बिज़नेस है, और मुझे वालिद साहब से विरसे में ही मिला है। वेरी गुड। और मैं इसमें तकरीबन 6 से 7 घंटे बिज़नेस को दे देता हूँ रोज़। सही। एक ज़माने में यहाँ वेलफेयर में आने से पहले मैं 10 घंटे दे देता था। अब मैं 3 घंटे 4 घंटे करीबन मेरी जमात को या मेमन फेडरेशन को, 3 दिन में मेमन फेडरेशन के मैंने दिन बनाए हुए हैं, और जमात में तकरीबन रोज़ ही पहले हाफ में जाना होता है। हमारा जेम्स ज्वेलरी का काम तकरीबन 11 बजे के बाद शुरू होता है, तो मैं सुबह का वक्त जमात को दे देता हूँ। सही है। तो उसमें जो है तो मैंने तो देखा है कि जमातों में तो ओल्ड एज के ज़्यादातर लोग होते हैं। आप इतना यंग जनरेशन हो के माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी बने और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी आ गए, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना किस तरह? आप अपनी कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा होती हैं मेरी, तो मतलब मेरे टूर्स भी होते हैं बाहर के, और वो मैं मैनेज करता हूँ, और फैमिली का टाइम भी होता है, सैटरडे संडे भी होता है, और कोई शादी हो, कोई भी और एक्टिविटी हो सोशल, तो मैं कोई भी मिस नहीं करता। ख़ानदान की ख़ास तौर पे, ख़ानदान को, फैमिली को बड़ी प्रायोरिटी है मेरी तरफ से। बिल्कुल। मतलब ज़िंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, क्योंकि जो बंदा अपनों का नहीं हुआ वो फिर दूसरों के लिए क्या करेगा। सही बात है। आम सी हम बात है। तो पॉलिटिक्स में नहीं आए कभी? पॉलिटिक्स मुझे इतनी वो नहीं पता थी। जमातों में आके कहीं कहीं मुझे महसूस होता है कि यार ये आनी चाहिए। सही। लेकिन यह है कि
मतलब अल्लाह का फजल है, उसके बगैर ही अल्लाह ने तमाम मामले चलाए हुए हैं। सही सही। अच्छा, जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है और माशाल्लाह रमज़ान में आके तकरीबन सभी एक्टिव हो जाते हैं, जी। काम वगैरह पे थोड़ा सा कम रुझान होता है और सोशल में और रमज़ान की जो बरकतें हैं उसको समेटने का टाइम होता है, तो आपकी एक्टिविटीज़ नॉर्मल डेज से रमज़ान में सडनली आ जाती हैं, जी तो फैमिली को टाइम देना बहुत इजी हो जाता होगा जी आपको। जी जी काफ़ी वक्त आ जाता है। जो इफ्तार के बाद का वक्त होता है वो फैमिली के साथ होता है। कभी दावतें आजकल जो है रिश्तेदारों में या मिलने वालों जी, में काफ़ी जी, होती हैं। हमारे यहाँ एक रुझान है इफ्तार से, हालांकि मुझे मुश्किल होती है इफ्तार के बाद, तबीयत सुस्त हो जाती है। हाँ, सुस्त हो लेकिन जाती है। बहरहाल हम कहीं भी मिस नहीं करते हैं, पहुँचते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको आपके फील हो कि आप यादगार है आपकी, आप इसको भूल नहीं सकते? बस ये वेलफेयर का जज्बा ये बड़े ही डालते हैं। मेरे वालिद साहब जब भी वो कोई ऐसे काम करते थे तो मेरे हाथ से वो करवाते थे। मुझे कहते थे ये देखो ये है, यहाँ पे तुम दे के आओ। और मुझे उस वक्त नहीं समझ आता था, लेकिन वो एक माहौल पैदा करते थे कि भाई इसको समझ में आए। फिर मैं आके पूछता था कि बहुत छोटा सा था मैं, 8-10 साल का, तो इसको क्यों दे रहे हैं आप, ये क्या लिफाफा है? तो मुझे बताते थे कि देखो ये हक़ होता है इनका, ये पैसे अल्लाह के पैसे होते हैं, ये यूँ देने होते हैं, हमें ख्याल रखना होता है, अल्लाह हमारा ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें बचपन से, तो ये चीज़ें मेरे जहन में हमेशा से रही हैं और वो आगे बढ़ती रही हैं माशाल्लाह। आप फिर हमारे एक जो मैं बड़ा हुआ था, हमारे एक जो वडील हैं मुश्ताक छापरा साहब, जी जी हमारी कम्युनिटी के एक्स जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी हैं, और आज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मुल्क के लिए, वो हमारे तोहफ़ा हैं, शहर के लिए तो तोहफ़ा है, मुल्क के लिए भी हैं। उनको वो मेरे बड़े आइडियल रहे हैं, वो मेरे जहन में रहे कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। तो वो जो है, मैं उनकी कारकर्दगी बताऊं, वो 17,000 स्कूल चला रहे हैं अभी। 17,000 बच्चे नहीं कह रहा, 17,000 स्कूल कह रहा हूँ अभी चल रहे हैं। सिटीज़न फाउंडेशन TCF जी जी जो है वो उनके रूए रवायन उनके बानी है, और वो कहीं भी उनका नाम नहीं, कहीं तस्वीर नहीं, वो अपने आप को पेश ही नहीं करते। बड़े चैनल्स आते हैं, BBC, CNN, फॉक्स, ये इनको इंटरव्यू भी नहीं देते। सही है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा मैनेज स्कूल सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा TCF है। सही, और सही। वो माशाल्लाह वो चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ का प्रोजेक्ट शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, कोई मेरा ख्याल है 10-15 साल के बीच में कोई अरसा होगा। तो उन्होंने वो साइबर नाइफ की एक मशीन वहाँ पे लगाई थी, रोबोट हैंड मशीन है वो जो कैंसर ऑपरेशन करती है दिमाग की रसोली के। तो अब वो इतना रश होता था तो दूसरी मशीन आई, फिर अब तीसरी भी आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। पेट स्कैन भी है, कैंसर वार्ड है। तो ये सब ये हमारे मेमन चला रहे हैं और हमारे अपने लोग चला रहे हैं। तो ये मेरे बड़े आइडियल रहे हैं छापरा साहब, और माशाल्लाह ये हयात हैं और हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा सरमाया है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह हमारे स्टूडियो में लास्ट ईयर भी आए और प्रोग्राम अपने देखा। पिछले साल की निस्बत इस वक्त इस टाइम आपको कैसा लगा? अली गोडल और मेमन टीवी के बारे में कुछ थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अली गोडल का और दी मेमन टीवी का, यूसुफ असर साहब आपका, कि आप लोगों ने मेमन कम्युनिटी को एक अच्छा मीडिया चैनल दिया जो कि आम आदमी की बात या मेमन जमातों की बात आगे लोगों तक पहुंचा सके, मेमनों को हाईलाइट कर सके और मोटिवेशन जमातों में और मेमन कम्युनिटी में और मेमन कम्युनिटी से बाहर भी हमारा मोटिवेशन पैदा कर सके। देखिए मेरे जहन में हमेशा से रहा है कि देखिए पाकिस्तान को चलाता है कराची को चलाता है मेमन, 90% टैक्स देता है, और उसके बाद भी हम लोग, अगर हम लोग गवर्नमेंट में जाते हैं या कहीं भी अच्छे इदारों में जाते हैं तो मुल्क का भला होगा। बिल्कुल अच्छा आदमी जिधर भी जाएगा वो अच्छा ही लेके जाएगा। तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि मेमन जो है वो अपने कैंडिडेट्स सूबाई के और कौमी असम्बली के वो भेजें, और इंशाल्लाह इस मुल्क का वज़ीर आज़म या सूबे का गवर्नर या सूबे का वज़ीर आज़म अगर मेमन होगा तो मेरा ख्याल है ये पेरिस की मिसाल बहुत पीछे रह जाएगी। हम लोग ये पेरिस वाले नहीं हैं, हम बहुत आगे की सोच रखते हैं। इतने कम वसाइल के अंदर हम इतना ऊपर चलते हैं बिल्कुल कि मतलब कमाल करते हैं हम। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेमन टीवी में आए और हमें ब्रीफ आपने ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के बारे में, पाकिस्तान मेमन जमात के बारे में माशाल्लाह बहुत हकाइक और आपने जो काम किए हैं वो हमारे नाज़रीन को पता चले। मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम इस बात से करूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है। इसे खोकर इंसान को कारून का ख़जाना भी मिल जाए ना, वो घाटे का सौदा होगा।
यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ इख्तिताम करेंगे हम नातिया अशार के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। उनकी महफ़िल के आदाब कुछ और है, उनकी महफ़िल के आदाब कुछ और है। लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी महफ़िल के आदाब कुछ और है। लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं, चश्म तर चाहिए। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं, चश्म तर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।